हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, जो कि क्लास 9th की बुक है, जिसमें राजस्थान जीके बहुत ही अच्छे से दिया गया है और ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास पसंद आएगी, जिसमें हम चैप्टर वाइज क्लास लेंगे। तो आज हम अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे और जितने भी चैप्टर अपलोड होंगे वे सारे वन लाइनर रहेंगे। इसके पहले 6 से लेकर 8th तक की जो क्लास अपलोड की गई है उसमें भी वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में और फिर सपोर्ट नहीं मिलता है तो हम भी डीमोटिवेट हो जाते हैं। इस वजह से आप हमें प्रेरित करते रहें, इसके लिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है। कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अध्याय 1, 1857 की क्रांति, जिसका पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न रिक्तता को किसके द्वारा भरा गया। तो औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हुई तो उसका जो खालीपन था, यानी कि औरंगजेब जहाँ जैसे अत्याचार कर रहा था या औरंगजेब जो कार्य कर रहा था, तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो वह काम काज या जो भी उसका काम कार्य था वह सारा खत्म हो गया। तो उसकी रिक्तता को भरा था मराठों ने, यानी कि औरंगजेब की जगह मराठों ने ले ली थी। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में अराजकता किसके द्वारा फैलाई गई। तो मुगल साम्राज्य का जैसे ही पतन हो गया, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में देश में अराजकता की स्थिति जो थी वह मराठों द्वारा फैलाई गई थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मराठों ने राजस्थान में प्रवेश के समय सर्वप्रथम कहाँ से धन एकत्र किया था। तो मराठों ने राजस्थान में जैसे ही प्रवेश किया, है ना, तो जैसे ही राजस्थान में मराठों का प्रवेश प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले उन्होंने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया था। और कब किया था? मई 1711 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मराठों की अराजकता से चिंतित होकर उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने मराठा समस्या के बारे में किससे विचार विमर्श किया। सबसे पहले तो कौन चिंतित हुआ था? महाराणा संग्राम सिंह। और ये कहाँ के शासक थे? उदयपुर के। आपको ये याद रखना है कि महाराणा संग्राम सिंह उदयपुर के शासक थे, जो कि मराठों की अराजकता से चिंतित हुए थे और उन्होंने फिर विचार विमर्श किया था जयपुर के शासक जय सिंह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से। यानी कि मोहम्मद शाह मुग़ल बादशाह थे, इनसे विचार विमर्श किया गया। और जय सिंह कहाँ के शासक थे? जयपुर से थे। आपको ये चीज़ें छोटी छोटी याद रखना है कि शासक जैसे कि जय सिंह थे वे कहाँ के शासक थे? तो जयपुर के थे। तो इस तरीके से ये चीज़ें भी आपको याद होना चाहिए। राजस्थान में मराठों के आक्रमण या अत्याचारों में तेजी कब आई। तो राजस्थान में मराठों के आक्रमण में 1724 ईस्वी के बाद में तेजी आई। अगला प्रश्न है, कब और किसने मुगलों से सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया था। तो अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने मुगलों से सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटाया था। यानी कि दलेल सिंह को गद्दी से हटाया किस शासक ने था? शासक बुद्ध सिंह ने। बुद्ध सिंह कहाँ के शासक थे? तो बूंदी के थे। और किसकी सहायता प्राप्त की थी बुद्ध सिंह ने? मुगलों से सहायता ली थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध सिंह कहाँ का शासक था। तो बुद्ध सिंह बूंदी का शासक था। ये तो बहुत सिंपल ही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित किया, जो मराठों के लिए प्रथम अवसर था। यानी कि राजस्थान के किस शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित किया था। तो बुद्ध सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, मराठों ने मालवा पर अधिकार कब प्राप्त किया था। तो मराठों ने मालवा पर 1735 ईस्वी में अधिकार प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, किसने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से कर प्राप्त करने का आदेश दिया। तो शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से कर, यानी कि पेशवा बाजीराव को राजस्थान से कर प्राप्त करने का आदेश शाहू ने दिया था। नेक्स्ट है,
शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से कौन सा कर प्राप्त करने का आदेश दिया था। अब पेशवा बाजीराव को आदेश किसने दिया था कर प्राप्त करने का? शाहू ने दिया था। कहाँ पर कर प्राप्त करने का आदेश दिया था? राजस्थान में दिया था। दूसरा, कौन सा कर प्राप्त करने का आदेश दिया था? तो चौथ कर और स्वदेश मुखी कर। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। सवाई जय सिंह मालवा का सूबेदार कब बना? तो सवाई जय सिंह 1732 ईस्वी में मालवा का सूबेदार बना। अगला है, मालवा के सूबेदार जय सिंह द्वारा मराठों से पराजय स्वीकार करने के पश्चात जय सिंह को कितने परगने मराठों को देने पड़े? यानी कि मालवा के सूबेदार जय सिंह द्वारा मराठों से पराजय जैसे ही स्वीकार की, तो मराठों से पराजय स्वीकार करने के पश्चात जय सिंह को 28 परगने देने पड़े। नेक्स्ट है, मराठों को राजस्थान से निकालने के लिए राजस्थान के शासकों ने कब और कहाँ सम्मेलन किया? अब मराठी जो थे वह राजस्थान में आ चुके थे, कब्जा करने की कोशिश में थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि राजस्थान के शासक चिंतित हुए और उन्होंने फिर क्या किया कि सोचा कि हम सभी को एक मीटिंग करना चाहिए। मीटिंग मतलब सम्मेलन। कहाँ? तो कहाँ किया था? मेवाड़ में हुरना नामक स्थान पर किया था, जो कि हुरना सम्मेलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जुलाई 1734 ईस्वी में यह सम्मेलन किया गया था। कहाँ किया गया था? मेवाड़ में हुरड़ा नामक स्थान पर। नेक्स्ट है, हुरड़ा सम्मेलन में कहाँ कहाँ के शासक एकत्र हुए थे? याद होना चाहिए। ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि 3 नाम दे देंगे या उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, किसी भी प्रकार से। तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर और बीकानेर। अगला प्रश्न है, पेशवा उत्तरी भारत की यात्रा पर कब निकले? तो पेशवा जो थे वह उत्तरी भारत की यात्रा पर अक्टूबर 1735 ईस्वी में निकले। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की यात्रा के दौरान पेशवा ने किसका आतिथ्य स्वीकार किया? तो उत्तरी भारत की यात्रा के दौरान पेशवा ने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया। नेक्स्ट नोट है कुछ कि पेशवा जो उत्तरी भारत की यात्रा पर निकले थे, तो पेशवा की राजस्थान यात्रा का क्या परिणाम निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए थे। अगला प्रश्न है, 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से किसे बिना युद्ध किए हुए ही दूराह सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी? कब? 1738 ईस्वी में दूराह सराय की संधि हुई, जो कि मुगल सम्राट की ओर से बिना युद्ध किए हुए हुई थी। तो यह किसने की थी? यह निज़ाम मतलब निज़ाम को करनी पड़ी थी बिना युद्ध किए हुए। अगला प्रश्न है, 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर किन परगनों में चौथ वसूल करना प्रारंभ किया? 1742 ईस्वी में मराठे कहाँ प्रविष्ट हुए? मारवाड़ में प्रविष्ट हुए और सोजत, रायपुर और जैतारण परगनों से चौथ वसूल करना प्रारंभ किया। ठीक है, और कब किया था? 1742 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1787 ईस्वी में राजपूतों ने किस स्थान पर मराठों को परास्त किया था? तो तुंगा नामक स्थान पर राजपूतों ने मराठों को परास्त किया था। कब किया था? 1787। सन ये भी याद होना चाहिए आपको, स्थान याद होना चाहिए, किसने किसको परास्त किया ये याद होना चाहिए, और किसके मध्य युद्ध हुआ ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। मराठा की शक्ति क्षीण होने का क्या समय था? 1791 ईस्वी के बाद मराठों की शक्ति क्षीण होने लगी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की महाराणा का सहयोग कब और किसने किया? तो मेवाड़ की महाराणा का सहयोग जो था वह 1791 ईस्वी में अंबाजी इंगले ने किया था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार कब हुआ? मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार सन 1795 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कब किया? 1802 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने किसके माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया परंतु वे असफल रहे? यानी कि 1803 ईस्वी में कहाँ के शासक? मेवाड़ के शासक ने अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, तो जयपुर नरेश के माध्यम से किया था, और लेकिन फिर भी वे असफल रहे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शासक ने और कब सर्वप्रथम अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की? सर्वप्रथम भेजा था। ठीक है ना, आपको ये याद होना चाहिए कि राजस्थान के
ऐसा कौन सा शासक था राजस्थान का जिसने सर्वप्रथम अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजकर मैत्री की इच्छा प्रकट की थी? 1776 ईस्वी में जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने। याद होना चाहिए, पृथ्वी सिंह कहाँ के महाराजा थे? जयपुर के महाराजा। अगला प्रश्न है, किस सन में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने को इच्छुक हुए? 1803 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कब और किस अंग्रेज सेनापति ने राजस्थान के उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को परास्त किया? यानी कि अंग्रेज सेनापति ने राजस्थान की कौन सी सीमा पर, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि एक अंग्रेज सेनापति था जिसने राजस्थान की कौन सी सीमा, उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में किसे परास्त किया था? सिंधिया को परास्त किया था नवंबर 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने। ठीक है, ये एक अंग्रेज सेनापति था लॉर्ड लेक, जिसने उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी, कौन सा रण क्षेत्र? लासवाड़ी के रण क्षेत्र में किसे परास्त किया था? सिंधिया को परास्त किया था। ठीक है, सिंपल सा भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड लेक ने लासवाड़ी के रण क्षेत्र में किसे परास्त किया था? तो सिंधिया को परास्त किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड लेक ने सिंधिया को किस रण क्षेत्र में परास्त किया था? तो लासवाड़ी के रण क्षेत्र में परास्त किया था। इसी क्वेश्चन में आपके 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने राजस्थान के उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित किस रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त किया था? तो लासवाड़ी के रण क्षेत्र में परास्त किया था। ये क्वेश्चन यहाँ पे और बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1811 ईस्वी में दिल्ली का रेजिडेंट कौन बना? तो चार्ल्स मेटकॉफ बना था। नेक्स्ट है, 1811 में किसके स्थान पर दिल्ली का रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ बना? तो यह रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ था जो दिल्ली का रेजिडेंट बना था। यह सेटन के स्थान पर बना था। कब बना था? 1811 में। अगला है, किसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए? अब एक आदेश दिया था, आपको आदेश भी याद होना चाहिए कि क्या आदेश दिया था। तो किसने आदेश दिया था? यह कि गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव, यानी कि किसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। यानी कि आदेश नहीं था, एक सुझाव था। ठीक है, उससे मिस्टेक हो गई बोलने में। तो यह जो सुझाव था वह था चार्ल्स मेटकॉफ का। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने कब और किससे नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो 5 नवंबर 1817 ईस्वी को होलकर से संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। यानी कि होलकर से संधि की, उसके बाद में फिर अधिकार प्राप्त हुआ राजस्थान से संधि करने का। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का अंतिम राज्य कौन सा था? तो सिरोही अंतिम राज्य था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिरोही राज्य की अंग्रेजों से संधि कब हुई? सन 1823 में हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य कब स्थापित हुआ? तो राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य 1817 ईस्वी से 1823 ईस्वी के दौरान। नेक्स्ट है, जून 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। अगला है, 19वीं सदी के आरंभ में कितनी रियासतें थी? 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। कौन कौन सी थी ये भी आपको याद होना चाहिए कि इनमें से 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। अगला है, अंग्रेजों व राजस्थान की रियासतों के साथ जो संधि की गई थी उसकी सामान्य शर्तें क्या थी? देखिए, क्वेश्चन भले ही बड़ा है लेकिन आपको जो शर्तें रखी गई थी वो याद होना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है 3 ऑप्शन देकर या फिर 3 सही ऑप्शन देकर, एक गलत ऑप्शन देकर, या फिर कह सकते कि एक ऑप्शन सही रहेगा और 3 ऑप्शन गलत रहेंगे, है ना। क्योंकि 3 ऑप्शन सही और एक गलत, ये भी पूछा जा सकता है कि उपयुक्त में से कोई कौन सा नहीं है। तो किसी भी तरीके से पूछे आपको याद होना चाहिए, तो आपको ये भी देखना है। तो इसकी जो शर्तें थी वो हम देख लेते हैं कि संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली।
अगला है, अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्य अधिकार स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट शर्त थी कि अंग्रेजों ने भारी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया था। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। ठीक है, कहाँ रखना तय किया गया था पॉलिटिकल एजेंट? संधि करने वाले राज्य में। साथ ही यह आश्वासन दिया गया था कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को अपनानी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा भी करना पड़ा। अगला है, आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे। अगला है कि अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों में की संधियों में अलग अलग थी। ठीक है, यानी कि जो धाराएं लगाई गई थी वो अलग अलग थी। तो ये आपका पूरा हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका पूरा ले सकते हैं। और ये यहाँ तक कि अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। खिराज जो लेना था उसकी धाराएं अलग अलग थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के कौन से प्रमुख नमक उत्पादन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया? सांभर झील। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के कौन से प्रमुख अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया? तो अंग्रेजों द्वारा राजस्थान की जो अफीम उत्पादन क्षेत्र था वह था मेवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार किया गया। जसवंत सिंह कहाँ का शासक था? तो यह डूंगरपुर का शासक था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर वहां का शासक किसे बनाया था? तो यह बनाया था प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने जब जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तब वहाँ के लोगों ने किस कप्तान की हत्या की? भटियाणी कहाँ की राजमाता थी? जयपुर की थी। आपको ये याद रखना है एक तो। और इन्हें अधिकारच्युत करने के लिए कप्तान ब्लेक की वहाँ के लोगों ने हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध किसके दावों का समर्थन किया? रियासत के फौजदार जालिम सिंह के। नोट है कि जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर खड़े हुए। ठीक है, किसके विरुद्ध खड़े हुए थे? कि कोटा में जो अंग्रेजों ने तात्कालिक महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध, यानी कि अंग्रेजों ने कोटा में दावों का समर्थन किया था। तो किसके दावों का समर्थन, मतलब किसके विरुद्ध दावों का समर्थन किया था? तो महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध किया था। एक तो आपको ये याद होना चाहिए। लेकिन किसके दावों का समर्थन किया था? तो रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया था। किसके विरुद्ध? महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध। किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। कहाँ किया था? कोटा में किया था। ठीक है, आ गया होगा समझ में कि कोटा में अंग्रेजों ने तात्कालिक महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया था, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर खड़े हुए थे। तो कौन से राजपूत खड़े हुए थे? तो हाड़ा राजपूत खड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, किन रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया था? तो अलवर और भरतपुर रियासतों में ऐसा हुआ था। किस संधि के बाद अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप किए गए? तो 1818 की संधि के बाद में किए गए। अगला है, सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियां थी? कब पूछ रहा है प्रश्न? कि सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजों की सैनिक जो छावनियां थी वह थी 6 छावनियां। कौन कौन सी थी आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खैरवाड़ा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियों में कितने सैनिक थे? तो 6 छावनियों में 5000 सैनिक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, ये याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियों में कितने अधिकारी थे? तो केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, कौन थे अधिकारी? अंग्रेज अधिकारी थे। राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक, यानी कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई तब वहाँ के रियासती शासक कौन थे? ये इम्पोर्टेंट है और आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए जितने भी आप क्वेश्चन हम देखेंगे। राजस्थान में क्रांति के समय कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति, ये आपको याद होना चाहिए।
राजस्थान में क्रांति के समय कोटा रियासत का शासक कौन था? राम सिंह था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्रांति के समय जोधपुर रियासत के शासक थे तख्त सिंह। नेक्स्ट है, राजस्थान में क्रांति के समय भरतपुर रियासत के शासक जसवंत सिंह थे। नेक्स्ट है, उदयपुर क्रांति के समय उदयपुर रियासत के शासक स्वरूप सिंह थे। राजस्थान में क्रांति के समय जयपुर रियासत के शासक राम सिंह द्वितीय थे। राजस्थान में क्रांति के समय सिरोही रियासत के शासक शिव सिंह थे और क्रांति के समय धौलपुर रियासत के शासक भगवंत सिंह थे। राजस्थान में क्रांति के समय बीकानेर रियासत के शासक सरदार सिंह थे। राजस्थान में क्रांति के समय करौली रियासत के शासक मदनपाल सिंह थे। राजस्थान में क्रांति के समय टोंक रियासत के शासक नवाब वजीरुद्दौला थे। राजस्थान में क्रांति के समय बूंदी रियासत के शासक राम सिंह थे। राजस्थान में क्रांति के समय अलवर रियासत के शासक विनय सिंह थे। राजस्थान में क्रांति के समय जैसलमेर रियासत के शासक रणजीत सिंह थे। राजस्थान में क्रांति के समय झालावाड़ रियासत के शासक पृथ्वी सिंह थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्रांति के समय प्रतापगढ़ रियासत के शासक दलपत सिंह थे। राजस्थान में क्रांति के समय बांसवाड़ा रियासत का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सिंह थे। राजस्थान में क्रांति के समय डूंगरपुर रियासत के शासक उदय सिंह थे। ये हो गए आपके 1857 की क्रांति के समय जो बोलते हैं कि रियासती शासक कौन कौन थे, वो आपको याद होना चाहिए। अब था कि पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो राजस्थान में क्रांति के समय कोटा रियासत का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। राजस्थान में क्रांति के समय जोधपुर रियासत का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मैक मैसन था। राजस्थान में क्रांति के समय भरतपुर रियासत का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था। राजस्थान में क्रांति के समय जयपुर रियासत का शासक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट ईडन था। उसी प्रकार से उदयपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट शावर्स और था। राजस्थान में क्रांति के समय सिरोही रियासत का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट जे.डी. हॉल था। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ से प्रारंभ हुआ? नसीराबाद से। नेक्स्ट है, नसीराबाद में 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कब की? 28 मई 1857 को की थी। नसीराबाद विद्रोह में किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई? अंग्रेज सैनिक अधिकारियों की, तो मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबारी। अगला प्रश्न है, नसीराबाद क्रांति में अंग्रेज अधिकारियों ने भाग कर कहाँ शरण ली? तो ब्यावर में शरण ली थी। अगला प्रश्न है, नसीराबाद क्रांति के पश्चात विद्रोही सैनिकों ने अविलंब कहाँ की ओर प्रस्थान किया? दिल्ली की ओर। नेक्स्ट है, नसीराबाद से विद्रोही सैनिक दिल्ली कब पहुंचे? तो 18 जून 1857 को पहुंचे। अगला प्रश्न है, नीमच छावनी सैनिकों द्वारा क्रांति की शुरुआत कब हुई? 3 जून 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट है, किसके निर्देश पर और कब कप्तान शावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजियों की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया? किसके निर्देश पर और कब? किसने किया था? कप्तान शावर्स ने। कहाँ? कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजियों की सहायता से। तो एजीजी लॉरेंस के निर्देश पे 8 जून 1857 ईस्वी को कप्तान शावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजियों की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार किया था। सिंपल पूछा जा सकता है कि कप्तान शावर्स ने नीमच पर पुनः अधिकार किसके सहयोग से किया या किसके निर्देश से किया? तो एजीजी लॉरेंस के निर्देश से किया था। कप्तान शावर्स ने नीमच पर पुनः अधिकार कब किया? 8 जून 1857 को किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि कप्तान शावर्स ने किन राजकीय फौजियों की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार किया? तो कोटा, बूंदी और मेवाड़ के राजकीय फौजियों की सहायता से। तो कैसे भी पूछ ले, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, येरिनपुरा में सैनिकों द्वारा क्रांति की शुरुआत कब हुई? 21 अगस्त 1857 को। नेक्स्ट है, जोधपुर के महाराजा ने किसके नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आहुआ भेजी? सिंघवी कुशलराज। नेक्स्ट है, जॉर्ज लॉरेंस को आहुआ में मिली पराजय के पश्चात आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से बदला लेने के लिए
उसने किसके नेतृत्व में और कब एक विशाल सेना आउवा भेजी? अब जॉर्ज लॉरेंस को कहाँ से पराजय मिली थी? आउवा से पराजय मिली थी। ये एक तो ये प्रश्न बनता है। और आउवा के किससे उन्हें किससे बदला लेना था? तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से लेना था। कुशाल सिंह कहाँ के शासक थे? आउवा के शासक थे। तो ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण कब किया? 20 जनवरी 1858 ईस्वी को किया था। अगला प्रश्न है, एजीजी के निर्देश पर किसने अपने सभी, आपको लग रहा होगा कि कुछ प्रश्न इसमें बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। तो प्रश्न बड़ा बनाने का उद्देश्य यही है कि उसी के अंदर आपको 4-5 क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा पढ़ने का, और उसी में आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनाती तो हो सकता वो चीज़ आपको समझ में ना आए, इस कारण से बड़ा बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक बार में पढ़ने पर। एजीजी के निर्देश पर किसने अपने सभी सामंतों को 27 मई 1857 को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्यवाही में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान शावर्स के निर्देशों का पालन करें? यानी कि ये जो लिखा था पत्र में कि ब्रिटिश सैनिक कार्यवाहियों में सहयोग और पॉलिटिकल एजेंट कप्तान शावर्स के निर्देशों का पालन करिए, किसने मतलब किसने अपने सभी सामंतों को भेजा था? एजीजी के निर्देश पर भेजा था। सबसे पहले तो ये कि ये जो इतना मैं आपको बता रही हूँ, एक मिनट, कि ब्रिटिश है यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करे, पॉलिटिकल एजेंट कप्तान शॉर्ट्स के निर्देशों का पालन करे, ये किसने लिखा था? एजीजी के, मतलब किसके निर्देश पर लिखा गया? एजीजी के निर्देश पर लिखा। कब लिखा? 27 मई 1857 को पत्र भेजकर लिखा गया। और किसने अपने किसके निर्देशन में, सॉरी, किसने लिखा था? तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने लिखा था। अब मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने किसके निर्देश पर लिखा था? एक प्रश्न ये बनता है। तो एजीजी के निर्देश में लिखा था। दूसरा, कब पत्र भेजा गया? 27 मई 1857 को। और किसे भेजा गया था? तो सभी सामंतों को भेजा गया था। इस तरीके से ये प्रश्न बन रहा है। ठीक है, अगला, कोटा में सैनिकों द्वारा क्रांति की शुरुआत कब हुई? 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। अगला प्रश्न है, कोटा क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। किसने किया था? क्रांतिकारियों ने किया था। कब किया था? कोटा क्रांति के दौरान। कितनी शर्तें रखी गई? 9 शर्तें रखी गई थी। क्रांतिकारियों को कोटा शहर पर लगभग कितने माह तक अधिकार रहा? 6 माह तक। कोटा में क्रांति के दौरान मेजर H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर कब और कहाँ पहुंचे? अब मेजर H.G. रॉबर्ट्स कहाँ से 5500 सैनिक लेकर निकले थे? नसीराबाद से। तो ये याद होना चाहिए। कौन सी क्रांति के दौरान निकले थे? कोटा की क्रांति के दौरान निकले थे। कब निकले थे? 22 मार्च 1858 को चंबल नदी के किनारे पहुंचे। ठीक है, ये याद होना चाहिए। मतलब 22 मार्च 1858 को चंबल नदी के किनारे वे पहुंचे। अगला प्रश्न है, सन 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के महाराजा ने किस पॉलिटिकल एजेंट को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी? किसने दी थी? भरतपुर के महाराजा ने। किसे दी थी? पॉलिटिकल एजेंट को दी थी। किस पॉलिटिकल एजेंट को दी थी? तो मेजर मॉरिसन को दी थी। अक्टूबर 1857 ईस्वी के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना राजस्थान में कहाँ प्रविष्ट हुई? तो धौलपुर में प्रविष्ट हुई थी। अगला प्रश्न है, धौलपुर में क्रांतिकारियों ने किसके नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार किया? अब धौलपुर में क्रांतिकारियों ने किया था तो राव रामचंद्र और हीरालाल। अगला प्रश्न है, टोंक में नवाब की सेना ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? मीर आलम खां। अगला प्रश्न है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के किन 2 प्रमुख सामंतों का 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा? तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, जोधपुर भी आ जाए या आउवा आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के 2 सामंत सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोत सिंह का 1857 की क्रांति में योगदान रहा। किसने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंपा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सौंपा था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को कब सौंपा? नवंबर 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो महारानी विक्टोरिया। और ये कहाँ की थी?
ब्रिटेन की थी। सन 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें किसके संरक्षण में चली गई? तो ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर पसंद आया होगा, क्वेश्चन पसंद आए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का। धन्यवाद।